डियर फ्रेंड्स, आपका अपने सनेट प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 विज्ञान प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन ये चैप्टर 10 है, अध्याय 10 है। चैप्टर 10 का ये पार्ट 5 है, ये 5वां वीडियो लेक्चर है जिसमें आप इन पॉइंटों को सीखेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में आपके सामने इन पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। इन पॉइंट को देखा जाएगा कि ये पॉइंट क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है और इसका ऐसे हम इनको एग्जाम में लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सीखेंगे लेंस। लेंस क्या होता है, फिर लेंस के प्रकार, लेंस कितने प्रकार का होता है, फिर लेंस से संबंधित परिभाषाएं, जो लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं उनको सीखेंगे, फिर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। ये 4 पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। ये 4 पॉइंट्स इसलिए कवर किए जाएंगे ताकि वीडियो लेक्चर आपका छोटा हो और आप उसको आराम से देखकर पूरी बातों को आसानी से समझ सकें। तो इसलिए केवल 4 पॉइंट्स इस वीडियो लेक्चर में कवर किए जाएंगे। लेंस, लेंस के प्रकार, लेंस से संबंधित परिभाषाएं और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा है लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस किसे कहते हैं? यदि लेंस की परिभाषा आपको लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठ हो, कितने पृष्ठ? दो, और पारदर्शी हो। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब जिससे इस पार से उस पार दिखाई दे, इस पार से उस पार दिखाई दे, उसे हम कहते हैं पारदर्शी। तो कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक ध्यान से देखिएगा, एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। मतलब एक पृष्ठ होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, एक पृष्ठ होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, उसे हम कहते हैं लेंस। क्या कहते हैं? लेंस। ठीक है। दो पृष्ठों से घिरा, दो पृष्ठ होने चाहिए, से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, और वो पारदर्शी होने चाहिए। पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार दिखाई दे, जिस माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम लेंस कहते हैं। क्या कहेंगे? लेंस। जैसे मैंने आपके सामने फिगर बनाया है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। इनमें देखेंगे इसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, ये भी पृष्ठ गोलीय है और ये भी पृष्ठ गोलीय है। इसमें देखेंगे ये भी पृष्ठ गोलीय है और ये भी पृष्ठ गोलीय है। वास्तव में जो लेंस होता है किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, किसी खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका लेंस जो होता है, लेंस जो होता है, ये अवतल लेंस है और सॉरी ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है। इसके दो फिगर और बन सकते हैं। देखिए, एक फिगर ऐसा आप बन सकता है, ध्यान से समझिए। एक पृष्ठ जो हो वो समतल हो, ऐसे एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा ऐसे गोलीय हो। मतलब एक फिगर आपका ऐसे बन सकता है। ठीक है, लेंस का एक फिगर ऐसा बन सकता है। यहाँ क्या लिखा गया है? एक पृष्ठ या दोनों, मतलब एक का गोलीय होना जरूरी है। अगर दोनों है तब भी कोई बात नहीं है, तब भी सही है। इनमें देखेंगे दोनों पृष्ठ गोलीय है। तो एक पृष्ठ देखिए, ये वाला पृष्ठ जो है ये गोल है और ये वाला जो पृष्ठ है समतल है। तो लेंस का एक फिगर ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है। अगला एक और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, ऐसा भी बना सकते हैं। ऐसा भी एक फिगर बना सकते हैं। ये वाला जो पृष्ठ है आपका क्या है? गोलीय है और ये पृष्ठ है आपका समतल है। तो इस तरह से आप इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से बना सकते हैं। बट डियर फ्रेंड्स, इस क्लास 10 के विज्ञान में हमें केवल इस लेंस को और इस लेंस को सीखना है, इसलिए मैं इन लेंसों का जिक्र यहाँ पर नहीं किया हूँ। केवल उत्तल लेंस और अवतल लेंस के ही बारे में हमें पढ़ना है, इसलिए हम इन्हीं को समझेंगे। और उत्तल लेंस का फिगर इस तरह से होगा और अवतल लेंस का फिगर इस तरह से होगा। तो आपने समझा कि लेंस क्या होता? दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, उसे हम लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस। इस तरह से बना हो तो उत्तल लेंस और ऐसा हो तो अवतल लेंस। अब लेंस के प्रकार को समझते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस के प्रकार, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। कक्षा 10 के विज्ञान में हमें दो ही लेंस पढ़ना है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसलिए यहाँ पर लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में मोटा, यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है मोटा,
ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखिए ये लेंस देखिए, तो ये बीच में मोटा है और यहाँ किनारों पर आएंगे तो क्या है, पतला है। तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फिगर जो है, आकृति है, इस तरह से बनेगी। उत्तल लेंस का एक और नाम है जो यहाँ पर लिखा है, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो यदि आपसे अभिसारी लेंस कोई पूछे तो इसका मतलब आपसे उत्तल लेंस पूछा जा रहा है, उत्तल लेंस लिखने के लिए आया है। तो लिखेंगे ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का फिगर इस तरह से बना देंगे और उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। दूसरा आपका होता है अवतल लेंस। क्या होता है, अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में पतला, क्या होना चाहिए, बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस देखिए इस प्रकार से बनेगा। ये आपको दिखाई ना दे रहे हो तो इस फिगर को देखिए, अवतल लेंस है। ये देखेंगे बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। तो बीच में पतला हो, किनारों पर मोटा हो तो आपका अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल को अभिसारी और अवतल को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अपसारी लेंस और अवतल लेंस एक ही होता है। अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस एक ही होता है। तो अगर आपसे अभिसारी लेंस पूछे या अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस और अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस। तो आपने समझा लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ये आपने समझा कि लेंस क्या होता है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट समझेंगे, लेंस से संबंधित परिभाषाएं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा आगे के पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, ये तीसरा पॉइंट है। और इस तीसरे पॉइंट में सबसे पहला नंबर सीखेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस में प्रकाशिक केंद्र को हम किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कौन होता है। तो इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। लेंस के प्रकाशिक केंद्र की ये परिभाषा है और अक्सर एग्जाम में लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा को, अक्सर आपके एग्जाम में लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा पूछी जाती है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो लेंस की परिभाषा ये है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र की, लेंस के मध्य में, देखिए ये लेंस है, ये भी लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं। विचलित होना मतलब जैसे सीधे आई है तो सीधे निकल जाएंगी, अपने मार्ग से हटेंगी नहीं, उसी को कहते हैं विचलित। बिना विचलित हुए गुजरती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं। बिना विचलित हुए यानी सीधा बिल्कुल निकल जाएंगी, विचलित नहीं होगी, अपने मार्ग से हटेंगी नहीं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब ये आपके सामने लेंस बना हुआ है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। जैसे आपने पढ़ा लेंस दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। अब इसके मध्य में, कहीं इसके मध्य में, यहां लिखा लेंस के मध्य में एक बिंदु होगा जिससे जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो बिल्कुल सीधा निकल जाएगी। समझो ये बिंदु है, मान लीजिए इसके मध्य में यही बिंदु है और इससे कोई प्रकाश किरण जा रहा है वो बिल्कुल सीधा निकल जा रहा है, मतलब जैसे आया है वैसे निकल जा रहा है, अपने मार्ग से विचलित नहीं हो रहा है। तो उस बिंदु को हम कहेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक केंद्र। इसी प्रकार से इसमें
इसके मध्य में एक बिंदु होगा, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ पर है, और यहाँ से जब भी कोई प्रकाश किरण जाती है, जब भी कोई प्रकाश किरण इस बिंदु से होकर जाती है तो जैसे आई है वैसे निकल जाती है, अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। तो उस बिंदु को हम कहते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ये लाइन आप बिल्कुल सीधा बनाएंगे, आपको मैं बनाकर बता रहा हूं, इस तरह से आपके लाइन बिल्कुल सीधे होने चाहिए, अन्यथा गलत होगा। तो लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए गुजरती हैं, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र को आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ओ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जिससे चाहे उससे रिप्रेजेंट कीजिए, या तो सी से रिप्रेजेंट कर दीजिए या वो से रिप्रेजेंट कर दीजिए। ठीक, अब दूसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र, यानी देखिए जब भी लेंस बनाया जाता है तो उसमें दो पृष्ठ होते हैं और दोनों के दोनों गोलीय होते हैं, या तो एक गोलीय और एक समतल होता है। लेकिन इस लेंस में जिसको हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। ठीक है, ये आपका क्या है? अवतल लेंस है। उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों ही गोल होते हैं, गोलीय होते हैं। तो समझ लीजिए, जैसे एक गोला ये है, ठीक, और इस गोले का एक गोला ये है, इस गोले का कोई केंद्र होगा, समझिए इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, और इन दोनों गोले को ऐसे काट कर, इस तरह से काट कर दो गोलीय पृष्ठों को मिलाकर उत्तल लेंस का निर्माण करेंगे। तो जो इनका वक्रता केंद्र होगा, यानी जो ये केंद्र होगा उससे होकर देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इधर देखिए ये ऐसे है तो इसका भी वक्रता केंद्र इधर होगा, ये भी ऐसे है तो इसका कोई वक्रता केंद्र भी इधर होगा, और उन दोनों वक्रता केंद्र से जो लाइन जाएगी उसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। तो ये आपका मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर आपका होगा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखिए ये आपका अवतल लेंस है, इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, और इन दोनों को जब ऐसे मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे एक लाइन बनेगा जिसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। और यहाँ पर आपका होगा प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मध्य में स्थित बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र को सी से रिप्रेजेंट करते हैं या वो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसके वक्रता केंद्र जो दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। एक लाइन ऐसे बिल्कुल सीधा होगा जिसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे, और वो लाइन बिल्कुल वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और प्रकाशित केंद्र से भी होकर जाएगी। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। तो आपने क्या समझा? प्रकाशिक केंद्र और मुख्य अक्ष। और भी इसमें मुख्य बातें हैं जिनको हम सीखेंगे, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने लेंस से संबंधित परिभाषाओं में से अगला पॉइंट है लेंस के मुख्य फोकस, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। लेंस के मुख्य फोकस, तो लेंस के दो मुख्य फोकस सीखो, एक प्रथम मुख्य फोकस होता है और दूसरा द्वितीय मुख्य फोकस होता है। प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। अब प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। क्या है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मान लीजिए मुख्य अक्ष ये है, इस पर एक बिंदु है, अब इससे ये प्रकाश किरण गया तो प्रकाश किरण का अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, जब अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जिस बिंदु से ये होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उस बिंदु को कहते हैं हम लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, इसे F1 से व्यक्त किया जाता है। तो देखिए ये उत्तल लेंस आपका है, क्या है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में किरण आरेख इस प्रकार से बनेगा। ये जो लाइन है ब्लैक वाला, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर स्थित ये बिंदु है,
जिससे ये किरण गया, इसका अपवर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, तो इसको हम कहेंगे F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस। और ये आपका अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस में देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। जब ये इससे, आप जब भी ध्यान रखना, चाहे लेंस हो या दर्पण, प्रकाश किरणें हमेशा बाईं ओर से डाली जाएंगी, कभी भी दाहिने तरफ से प्रकाश किरण नहीं डाला जा सकता है। तो ये किरण ऐसे पड़ा, अपवर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। अब इसको कल्पना के द्वारा डॉट डॉट से बढ़ाएंगे, तो डॉट डॉट मतलब ये बिंदु यहीं पर था, F1 यहाँ पर नहीं था, एक बिंदु था जिससे ये किरण ऐसे गया तो अपवर्तन हुआ तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। तो इस बिंदु को हम कहेंगे F1 यानी प्रथम मुख्य फोकस। तो अवतल लेंस का किरण आरेख इस प्रकार से बनेगा और उत्तल लेंस का किरण आरेख इस प्रकार से बनेगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंस के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए तथा उनका किरण आरेख भी खींचिए। तो आपको दोनों बताना पड़ेगा, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो प्रथम मुख्य फोकस में उत्तल लेंस का किरण आरेख ऐसा बनेगा और अवतल लेंस का किरण आरेख इस तरह से बनेगा, जैसे आप अपने कॉपी में बना सकते हैं और इसका एक दो बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब खास बात यहाँ पर यह है कि उत्तल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस बाएं तरफ होगा, अवतल लेंस में प्रथम मुख्य फोकस दाएं तरफ होगा, ठीक। अब चलिए द्वितीय मुख्य फोकस की बात करते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने छोटा सा फिगर बनाया है और यहाँ भी छोटा सा फिगर है। ये आपका उत्तल लेंस है, क्या है? उत्तल लेंस, ठीक है। और ये आपका अवतल लेंस है, ये क्या है? अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है। अब ये देखिए उत्तल लेंस है, ये किरणें, कई किरणें आ रही है, आप चाहे तो 2 ही किरणें खींचे या 1000 किरण खींचे, आप मैक्सिमम कई खींच सकते हैं और मिनिमम कम से कम आप 2 को खींचना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बिना 2 के आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस कहां पर है। तो देखिए 4 किरणें मैंने खींचा, ये आए, इनका अपवर्तन हुआ, तो ये सभी के सभी आकर यहाँ पर एक दूसरे को, मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रहे हैं। ये सभी किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को यहाँ पर काट रही हैं, तो जहां पर मुख्य अक्ष को काटेंगे उसे कहेंगे F2 यानी द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस का किरण आरेख ऐसा बनेगा। अवतल लेंस में देखिए ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, अपवर्तन होगा तो इधर चला जाएगा। अपवर्तन के बाद ध्यान से देखिए, अपवर्तन के बाद जब इनको डॉट के द्वारा बढ़ाएंगे तो ये मुख्य अक्ष को यहाँ पर काटेगा और जहां पे काटेगा उसी को कहेंगे F2 यानी मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस, ठीक है। तो आपका द्वितीय मुख्य फोकस यहां पर होगा। अब इसमें देखिए, इसमें उत्तल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस दाहिने तरफ, अवतल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस बाएं तरफ होता है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है। इसमें देखिए प्रथम मुख्य फोकस बाईं ओर है, द्वितीय मुख्य फोकस दाएं ओर है। अवतल लेंस में देखिए प्रथम मुख्य फोकस दाएं ओर है और द्वितीय मुख्य फोकस बाएं ओर है। तो ये आपको समझना है द्वितीय मुख्य फोकस और प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है। इनका किरण आरेख इस प्रकार से खींचा जाएगा और इनका किरण आरेख इस प्रकार से खींचा जाएगा। और ऐसा आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है मुख्य फोकस को लेकर। तो इनको इस तरह से आप किरण आरेख खींच सकते हैं और डिफाइन। डियर फ्रेंड्स, इसी से आपका एक परिभाषा और निकल जाएगा, फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस दूरी क्या होता है? तो इस फिगर में देखिए या इस फिगर में किसी में भी देखिए, ये आपका क्या है? प्रथम मुख्य फोकस और ये आपका क्या है? प्रकाशिक केंद्र। तो मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र की जो बीच की दूरी होती है उसी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो यदि आपसे फोकस दूरी पूछा जाए तो आप कहेंगे मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सभी में ये प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी जो यहां से लेकर यहां तक की होगी यही आपका फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से इसमें देखिए ये आपका मुख्य फोकस है और ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, तो इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम कहेंगे फोकस दूरी।
इसी प्रकार से इसमें भी आप बता सकते हैं, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी। ये आपका प्रकाशिक केंद्र है और ये मुख्य फोकस है, इनके बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी। तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? मुख्य फोकस दूरी क्या होता है? मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थे आपके लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जिनको आपने समझा ये लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती है। और उम्मीद करता हूं आपको प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस और फोकस दूरी क्या होता है पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अगले पॉइंट्स की, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है? डियर फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यहाँ पर समझेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं और वो क्या क्या है। तो देखिए इसके 3 नियम हैं, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। यदि ये तीनों नियम आप समझ गए तो लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचा जाएगा वो बिल्कुल आप सही खींचेंगे, गलत नहीं होगा। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो देखिए पहला नियम क्या कह रहा है? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो जब उसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। जैसे देखिए ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, अपवर्तन हुआ तो कहां से होकर जा रहा है? मुख्य फोकस से। इसी प्रकार से इस किरण को देखिए, ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आया, अपवर्तन हुआ तो कहां से होकर जा रहा है? मुख्य फोकस से। तो कोई भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, पड़ रहा है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अगर अवतल लेंस है तो प्रतीत होगा, उत्तल है तो जाएगा, फिक्स है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट समझिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है या आती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी का उल्टा है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा और मुख्य फोकस से होकर आने वाला प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, इसका अपवर्तन हुआ तो क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका अपवर्तन हो तो क्या हो गया? मुख्य अक्ष के समांतर। तो यदि मुख्य फोकस से आता है या आता हुआ प्रतीत होता है तो समांतर के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसमें क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। इसमें क्या है? मुख्य फोकस से होकर आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा अपवर्तन के बाद। ठीक, अगला पॉइंट तीसरा है, जब प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरता है तो वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है। यानी यदि कोई किरण प्रकाशित केंद्र से आ रहा है तो उसका विचलन नहीं होगा, वो बिल्कुल जैसे आया है वैसे निकल जाएगा। ये देखिए मैंने आपके सामने किरण आरेख बनाया, प्रकाशित केंद्र से आया वैसे चला गया, बिल्कुल अपवर्तन नहीं होगा। इसमें भी देखिए ये आपका उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम है, पहला मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा या जाता हुआ प्रतीत होगा। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर आएगा या आता हुआ प्रतीत हो रहा है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। और तीसरा क्या है? जब भी कोई किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगा तो जैसे जाएगा आया है वैसे निकल जाएगा, अर्थात उसके मार्ग में उसमें कोई विचलन नहीं होगा, वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज के लेक्चर में आपने ये 4 पॉइंट सीखा। लेंस क्या होता है, लेंस के प्रकार, लेंस से संबंधित परिभाषाएं और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें,
चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।